হযরত আলী আর হযরত ফাতেমার রক্ত যাদের শরীরে, আজকে তাকে দেখবেন। আওলাদ রাসূল সাইয়্যিদ আসজাদ মাদানী দামাত বরকাতুহুম উপস্থিত হয়েছেন। আমরা সকলে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। लमाए दो क्या मतलब? उतार दो, लमाए दो, लामिए दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, इसका मुझको बहुत अफसोस होता है, आपके मुल्क में आकर, बांग्लादेश में आकर, कि मैं बांग्ला ज़बान, अपने बंगाली भाइयों की भाषा नहीं जानता। और जब कोई तर्जमा करने के लिए बैठता है, भाई आवाज़ कम करो, जब कोई तर्जमा करने के लिए बैठता है तो मेरी बात वो कम कहता है, अपनी बात ज़्यादा कह देता है। जो भी तर्जमा करने के लिए बैठता है, चाहे ये मौलाना साहब बैठे या कोई और बैठे, अपनी बात ज़्यादा कहता है। उससे आदमी को परेशानी होने लगती है कि मैंने तो ये बात कही नहीं और वो बात कह रहा है। इस वजह से हज़रत मौलाना मुहद्दिस क़िबला दामादिल्लुकुमुल आलिया जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जब मैं तकरीर करके ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद ये मेरी तकरीर का मुख्तसर तर्जमा आपके सामने करेंगे। आप बताइए, आपको मंजूर है? सबको जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। आप कुछ लिखना चाहेंगे तो इस पे लिखिएगा। मैं इससे पहले भी आपके मदरसे में आया था। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मदरसे में आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की हिफाजत यहाँ होती है। बताओ, होती है कि नहीं? वो ऐसा ही साफ सुथरा, अच्छा, पाक होना चाहिए। हदीस में आता है, इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा। अल्लाह पाक है, सबसे बड़ा पवित्र और पाक। पवित्र समझते हो? पवित्र सबसे बड़ा अल्लाह है। अल्लाह खुद पवित्र और पाक है और वो हमेशा पाकी को पसंद करता है। पसंद को क्या कहते हैं? पसंद, पाकी को पसंद करता है। और हम जब मदरसे में जाते हैं किसी भी, तो यहाँ गंदगी, वहाँ गंदगी, यहाँ लुंगी, यहाँ कुर्ता, वहाँ पाजामा, यहाँ ये, वहाँ वो, पाकी का तसव्वुर, सफाई का तसव्वुर मदरसे में ढुककर नहीं रहता। बात मेरी समझे? यहाँ आए, इधर फूल खिला हुआ है, उधर पाक है, उधर साफ है, उधर अच्छा है। मैंने मोहतमिम साहब से कहा, और वो कौन है? इंजीनियर साहब? नहीं, वो दूसरे इंजीनियर, डॉक्टर साहब। बैठ जाओ, कोई वो नहीं, मैं बैठ जाइए आप। मैंने इन लोगों से ये कहा कि अब अगर मैं जिंदा रहा और आपके मदरसे में आया तो मेरा इंतज़ाम मदरसे में रहने का कीजिए, क्योंकि ये मदरसा 5 स्टार मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मोहतमिम जो है ये भी बहुत खूबसूरत है, देखिए सुरमा लगाता है रोजाना। सुरमे को क्या कहते हैं? सुरमा ही कहते हैं। तो खूबसूरत, इधर भी सुरमा लगाता है, इधर भी। रात में लगाए तो ठीक है, बीवी की वजह से लगाए, दिन में क्यों लगाता है? बैठिए, बैठ जाइए। मेरे दोस्तों,
मुझको अभी मुंशीगंज जाना है और 2 घंटा लगेगा वहां जाने में, बल्कि 3 घंटे लगेंगे। और फिर सुबह को 4 बजे मुंशीगंज से रवाना हो जाना है और मुझको जाना है नॉर्थ बंगाल में। कल दोपहर तक वहां पहुंचना है, इसलिए मैं लंबी बात, लंबी तकरीर नहीं करूंगा। अभी उलमा हैं, ये मौलाना साहब हैं, ये तकरीर कर रहे थे, और लोग हैं, वो आपकी भाषा में आपके सामने बोलेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो एक बात, सिर्फ एक बात की तरफ आपको मुतवज्जे को क्या कहते हैं? देखा कितनी देर लगी इन्हें बतलाने में। दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूं, है ठीक है? बात समझे? वो बात ये है कि क्या अल्लाह ने हमको जो इस दुनिया में भेजा है, तो हम, ये कहाँ अजान हो रही है? अच्छा अभी चुप हो जाए, चलें। हमको जो भेजा है इस दुनिया में, तो हम जो चाहें वो काज करते रहें, अल्लाह हमें पकड़ेगा नहीं, अल्लाह हमसे पूछेगा नहीं। बात समझते हो? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अल्लाह हमें पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? और कब पकड़ेगा? मरने के बाद। उस वक्त हमारे साथ कोई होगा? बेटा होगा, बाप होगा? हम जो आज दुनिया में बहुत ताकत रखते हैं, हमारे पास पुलिस है, फोर्स है, सदरी है, कपड़ा है, ताकत है, वो ताकत हमारे साथ होगी? कुछ भी नहीं होगा। हम होंगे और हमारा काज होगा। समझे बात को? हमने जो किया है, मुझे ये बतलाओ, अल्लाह ने हमको इज्जत दी, जिसको अल्लाह ने इज्जत नहीं दी है, या हमें दौलत दी, पैसा दिया, बहुत इल्म दिया, और जो जाहिल है, जिसको इल्म नहीं दिया है, इसमें हमारा क्या दखल है? ये तो अल्लाह का मेहरबानी है। एक को ऐसा बना दिया, दूसरे को ऐसा बना दिया। अगर हम, भाई अजान बहुत हो रही है, जरा रुक जाओ, अजान हो जाए। अजान का ये आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ, नई जगह शुरू हो गया। हो गया, वो तो चुप हो गया। हाँ मेरे दोस्तों, आप देखिए कि हमारे बाप ने बहुत दौलत कमाई, बाप का इंतकाल हो गया, अब हमारा भाई है, हमारी बहनें हैं। अगर हम बराबर सबको देते हैं, बहन का हिस्सा अगर रोक लेते हैं, तो मुझे बतलाओ ये हमने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? अगर भाई का हिस्सा नहीं दिया तो ये हमने अच्छा किया कि बुरा किया? अगर हमने किसी को गाली दी, बताओ हमें अधिकार है गाली देने का? अगर हमने किसी को गाली दी और उसके मन को दुख पहुंचा, जिसको आप और हम गाली देंगे उसको अच्छा लगेगा? उसके मन को क्या लगेगा? दुख लगेगा। तो दुख लगेगा तो ये हमने अच्छा काम किया या बुरा काम किया?
मेरे दोस्तों, अगर हमने किसी को मार दिया, खेत में काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं। हमने अपनी दुकान पर एक आदमी रखा है, मुलाजिम रखा है, उसने कोई खराब काम किया और हमने उसे थप्पड़ मार दिया। जब हमने उसको अपने यहाँ मुलाजिम को क्या कहते हैं, जब हमने कर्मचारी नौकर रखा था और उस वक्त उससे अगर हमने ये तय किया हो कि जब तू खराब काम करेगा तो हम तुझे 2 थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ समझ गए, थप्पड़ मारेंगे, तो वो कर्मचारी आपके यहाँ मुलाजिमत करेगा? नहीं करेगा ना भाई। वो काम करने के लिए आया है या थप्पड़ खाने के लिए आया है? मेरे दोस्तों, अगर उसने कोई काम खराब किया और आपने उसे 1 मारा, आपका तय तो नहीं था ये मामला। अगर उसने कोई खराब काम किया और आपने उसे गाली दी, ये आपका तय हुआ था कि जब तुम खराब काम करोगे तो तुम्हें गाली दूंगा मैं। गाली समझते हो? ये छोटी छोटी रोज आना की चीजें हैं। हम घर में अपनी बीवी को हम लेकर आए, बीवी को निकाह पढ़ा के लेकर आए, अगर हमने उस वक्त जिससे हम निकाह कर रहे थे उसके बाप से ये बात तय की कि हम रोज आना तुम्हारी बेटी को मारेंगे, क्या उसका बाप अपनी बेटी तुम्हारे हाथ में देगा? देगा? बताओ, सच देगा? हम उससे 24 घंटे में 18 घंटे घर का काम लेंगे। 24 घंटे समझते हो? 24 घंटा और 18 घंटा, 18 घंटा, 18 घंटे हम उससे काम लेंगे। उसका बाप, उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन आपके हाथ में उसको देगा? मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह हमारा मालिक है कि नहीं है? सारे आलम का मालिक है कि नहीं है? जो चाहे अल्लाह हमारे साथ करे, कोई उसका हाथ पकड़ सकता है? लेकिन कुरान ऐलान करता है कि तुम्हारा रब, तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा मालिक, हम उसके गुलाम, वो किसी के साथ किसी किस्म का जुल्म नहीं करता। ठीक क्या कहते हो? ठीक का क्या मतलब है? क्यों बोलते हो? ठीक क्या मतलब है? खुद अपनी जिंदगी को सही करो। ठीक कहने से जिंदगी सही होगी? करने से सही होगी। आप खुद ये कहते हो कि हमारी पकड़ कब होगी? जब रूह निकल जाएगी, पड़े हुए होंगे जमीन में, तब पकड़ेगा आकर। कुरान में ऐलान किया है अल्लाह ने, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। किसी एक इंसान के साथ, गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, सास, सास को क्या कहते हैं? ससुरी। सासुरी अगर अपने बहू के साथ खराब जबान बोलती है, खराब जबान क्या कहते हैं? पोथा कोथा बोलती है ससुरी, जब वो जाएगी पकड़ेगा अल्लाह और पूछेगा कैसे तुमने ये जबान बोली। मेरे दोस्तों, हंसने की बात नहीं है। कुरान में अल्लाह ऐलान करता है, वत्तकुल्लाह, वत्तकुल्लाह, डरो, डरो, भय करो। डरने को भय कहते हैं ना? भय करो किस चीज से? तसाअलूना बिही, तुम अपनी स्त्री को लाए हो मुझको दरमियान में रख कर। मेरे दोस्तों, अगर आप में से कोई जाए और किसी के घर से उसकी लड़की को क्या कहते हैं, मैं को पकड़ के ले आए, तो लाठी चलेगी कि नहीं चलेगी? पुलिस में रिपोर्ट होगी कि नहीं होगी? गिरफ्तार होगा कि नहीं होगा? जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? और जब निकाह पढ़ के लाए
तो इज्जत के साथ जब आप गए तो सब ने इज्जत के साथ खड़े होकर आपका इस्तकबाल किया, बिठाया, खिलाया, पिलाया। इज्जत के साथ उस लड़की को, मैं को आपके हाथ में दे दिया। होता है कि नहीं होता? इसी को अल्लाह कहता है कि तुमने मुझको दरमियान में रखा है। दरमियान को क्या कहते हैं? मुद्दे। अल्लाह कहता है मुझको मुद्दे रखा है, दरमियान में रखा है, निकाह पढ़ाया है। निकाह का क्या मतलब है? जब मैं पूछूं जब बताओ। वो लोग निकाह नहीं समझ रहे हैं। निकाह पढ़ाया है। क्या पढ़ाया? या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजा। पढ़ते हैं कि नहीं? अल्लाह को, अल्लाह के कलाम को दरमियान में रखकर फिर तुम्हारे हाथ में दिया है तुम्हारी स्त्री को। अगर तुम उसके साथ जुल्म करोगे, अगर तुम उसको गाली दोगे, अगर तुम उसे परेशान करोगे, अगर तुम उसे बेइज्जत करोगे, अगर तुम उससे ज़ायद काम लोगे, तो अल्लाह कहता है मैं पकड़ूंगा तुमको। बात समझ में आई? कोथा बोचेन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम li ahlihi wa ana khairun li ahli। खैरुकुम को क्या कहें? तुम्हादर मुद्दे भालो। एक दफा नहीं, दो दफा फरमाते हैं तुम्हादर मुद्दे भालो, तुम्हादर मुद्दे बालो। वो है जो अपने घर वालों के साथ, अपनी स्त्री के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बाप के साथ, अपने खानदान के साथ भालो भालो आचरण करे, भालो भालो आचरण करे। वो तुम में सबसे अच्छा है, सबसे भालो। आगे फरमाते हैं व अना खैरुन li ahली। सारी दुनिया में, सारे आलम में, क्या कहते हैं पूरे जहान को? सरिश्त जहान नहीं, उसे क्या कहते हैं बंगला में? सरिश्त जहान। अच्छा खैर, पूरे जहान में सबसे ज्यादा अपने घर में अच्छा मामला करने वाला मैं हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं हूं सबसे ज्यादा। अगर घर में स्त्री आग जला रही हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंथते हैं। अगर घर में स्त्री आटा गूंथ रही हैं तो आप लकड़ी लाकर उसको रखकर फूंक करके आग जला रहे हैं। मुझे बताओ कभी आप में से किसी ने ये किया? सच बतला दो, नहीं किया। कितना अच्छा आदमी है जो ये कह रहा है कि नहीं, अपनी गलती को अगर कोई तस्लीम करे तो अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन को हमने छोड़ा है और हम ये समझते हैं कि हम बहुत कामयाब हैं। सच बताओ कामयाब को क्या कहते हैं? सफल हैं। सफलता मिलेगी हमें? नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। आज हमारा जीवन वो जीवन नहीं है। हमने नमाज पढ़ ली, हमने रोजा रख लिया, हमने टोपी ओढ़ ली, हमने दाढ़ी रख ली, हमने हज कर लिया, हमने उम्रा कर लिया, हमने ज़कात दे दी, हम चिल्ले में चले गए। हम ये समझते हैं कि हमने सब काम कर लिया। अल्लाह कहता है इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू। अल्लाह कहता है कि मैंने, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है हमारा मालिक, मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम कर लिया। समझे? कुथा बोची? नहीं बोची।
मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम कर लिया। क्या कहेंगे? আমি নিজের জন্য जुल्म करा हराम करी छी। कौन कहता है? अल्लाह कहता है इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा फला तज़ालमू। कभी किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता। अगर कोई जहन्नम में गया है तो जहन्नम में उसको उतना ही अजाब होगा जितना उसने दुनिया में खराब काज किया, उससे ज्यादा नहीं होगा। याद रखो, अगर हमने 10 आदमी को गाली दिए 10 मानुष को, तो हमें 10 दिन ही अजाब होगा या 10 के बराबर अजाब होगा। ये नहीं कि 10 आदमी को गाली दी और 50 आदमी का अजाब हो, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह खुद कहता है इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हम हैं ऐसे ही थे, जैसे एक इंसान है ऐसे इंसान थे। लेकिन जो आदमी उनसे मिलता था, जो आदमी उनके पास आता था, जो आदमी दुश्मन उनकी खिदमत में 1 घंटा 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट के लिए आता था, हमेशा के लिए उनका गुलाम हो जाता था। क्यों होता था गुलाम? उनके अखलाक से, उनके काज से, उनके काम से, उनके व्यवहार से। मक्के की सबसे महान औरत, मक्के की सबसे बुद्धि वाली औरत, मक्के की सबसे बड़ी बिजनेसमैन औरत कौन? हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। सबसे नंबर 1 पर अगर कोई औरत थी मक्के में तो हजरत खतीजा थी नंबर 1 पर। मक्के का हर आदमी उनसे शादी करना चाहता था। उन्होंने खुद शादी का पैगाम दिया हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं है, कोई टका नहीं है, कोई पूंजी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, और ये इतनी बड़ी बिजनेसमैन। हम अगर हमसे कोई शादी कर ले औरत बहुत टके वाली, तो हम तो हर वक्त उसका टका गिरेंगे, हर वक्त उसकी खुशामद करेंगे। बताओ करेंगे कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 15 साल, कितने दिन? 15 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। और जिस दिन हजरत जिब्रील अमीन आए और आने के बाद उन्होंने ये कहा कि अब तो मैं नहीं रहूंगा, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत परेशान हूं, बहुत बेचैन हूं, तो सबसे पहले हजरत खदीजा जो उनकी स्त्री हैं, 15 साल उनके साथ रही हैं, क्या कहती हैं? कल्ला वल्लाह ला युखज़ीकल्लाहु अबदा। कसम खुदा की, अल्लाह आपको बेइज्जत नहीं करेगा। बेइज्जत समझे? बेइज्जत समझे? क्या कहते हैं? बेइज्जत, बेइज्जत नहीं करेगा, आपको बर्बाद नहीं करेगा, आपको नाकाम नहीं करेगा। आप जिस काम को लेकर बढ़ेंगे अल्लाह उसमें आपको कामयाब करेगा। समझे? कौन कहता है? उनकी स्त्री कह रही हैं हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह को। क्यों ऐसा है? इन्नका लतसिलुर रहम। आपका व्यवहार अपनी स्त्री के साथ, आपका व्यवहार अपने बच्चों के साथ,
आपका व्यवहार अपनी बहन के साथ, आपका व्यवहार अपने ताए के साथ, आपका व्यवहार अपने चचा के साथ, अपने मामू के साथ, अपने फूफा के साथ, अपनी मामी के साथ, उनके बच्चों के साथ इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। जो इस तरह का व्यवहार करने वाला मानुष है वो मानुष कभी नाकाम नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, हमारा व्यवहार क्या है अपनी बहन के साथ? सच बतला दो। या तो यहां बैठ के इधर उधर मत देखो या नीचे के मुंह करके बैठो। बताओ अपनी बहन के साथ क्या है, अपनी मां के साथ क्या है, अपने बाप के साथ क्या है, अपनी स्त्री के साथ क्या है, अपने मामू के साथ क्या है, अपने ताए के साथ क्या है, अपने फूफा के साथ क्या है? बताओ, बोलो। मां बाप मर गया, इतना कुटी कुटी दौलत छोड़ के गया, बहन को देता है कोई? बता दो, सच बता दो। बहन उसकी मालिक है कि नहीं है? उसके दिल को क्या हुआ? उसके दिल को दुख नहीं होगा? अल्लाह को दुख नहीं होगा? और अल्लाह पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो कि अल्लाह कहता है मैंने अपने आप पर जुल्म को हराम कर लिया है, और ऐ बंदो तुम्हें भी इसकी इजाजत नहीं है कि तुम भी किसी पर जुल्म करो। जुल्म का मतलब गाली देना, जुल्म का मतलब थप्पड़ मारना, जुल्म का मतलब पैसा दबाना, जुल्म का मतलब खराब मामला करना, जुल्म का मतलब स्त्री के साथ खराब मामला, जुल्म का मतलब माँ के साथ खराब मामला, जुल्म का मतलब बाप के साथ खराब मामला, मदरसे में खराब मामला, मस्जिद में खराब मामला, बाजार में खराब मामला, होटल में खराब मामला, जीएनसी में बैठे हुए, जीएनसी कहते हैं ना, जीएनजी, सीएनजी के साथ जो दूसरा आदमी बैठा हुआ उसके साथ खराब मामला। मेरे दोस्तों, एक एक चीज, अफसोस इसका है मैं बंगला नहीं जानता, आप उर्दू नहीं जानते, एक एक चीज को अल्लाह ने बतलाया है। आज हमारी हालत बहुत 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 खराब हो गई। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन, क़यामत का दिन कैसा दिन है? बताओ, कैसा दिन है? भयानक कह रहे हैं, भयानक दिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह। एक जुल्म, एक गाली, एक थप्पड़, एक दफा बेइज्जत करना, एक दफा माल को हासिल करना, एक मर्तबा झूठ बोलना, एक मर्तबा धोखा देना, एक मर्तबा के धोखे को आका फरमाते हैं कि ऐसा अंधेरा होगा, ऐसा अंधेरा, अंधेरे को क्या कहते हैं? अंधकार, ऐसा अंधकार होगा जिसमें इतना सा भी रोशनी आने के लिए सुराख नहीं होगा। सुराख को क्या कहते हैं? छीदो नहीं होगा, ऐसा अंधकार होगा एक मर्तबा का। और फिर दूसरा जुल्म, उसके ऊपर एक और अंधकार, फिर तीसरा जुल्म, उसके ऊपर एक और अंधकार, फिर चौथा जुल्म, उसके ऊपर एक और अंधकार। मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी को सोचो, क्या जिंदगी है, क्या हम कर रहे हैं, और कयामत के दिन किस तरह से अंधेरे में, अंधकार में हम घिरे हुए होंगे। आई बात समझ में? कोथा बुच्चिन, कोथा बुच्ची, अंधकार है क्या? अंधकार। एक जुल्म के बदले एक अंधेरा, दूसरे जुल्म के बदले दूसरा अंधेरा। सच बताओ, माँ एक दफा कहेगी बेटा, फिर कहेगी बेटा, फिर कहेगी बेटा, फिर कहेगी बेटा, तो हम क्या बोलेंगे? चुप हो जाओ। बताओ, होता है कि नहीं?
बाप बुलाएगा, ए बेटा, हाँ, फिर बुलाएगा, हाँ बेटा, हाँ, फिर बुलाएगा, बेटा, हाँ, चौथी मर्तबा बुलाएगा, तुम्हारा काम यह है पड़े पड़े खांसते रहते हो और आवाज देते रहते हो, चुप पड़े रहो तुम। बाप का दिल क्या होगा? छोटा सा बच्चा था, एक मर्तबा कहता था अब्बा, हाँ बेटा, दूसरा कहता था अब्बा, हाँ बेटा, तीसरी मर्तबा कहता था अब्बा, हाँ बेटा, चौथी मर्तबा कहता था अब्बा जल्दी से उठाकर। करता था कि नहीं? बाप क्या करता था और हम क्या करते हैं? अगर 4 मर्तबा कह दिया जोर से उसे डांटेंगे और डांटने के बाद घर से बाहर चले जाएंगे। मेरे दोस्तों सच बतला दो, ये होता है कि नहीं होता? बीवी अगर एक दफा जोर से बोल दे, मार मार के उसको सुला देंगे। कैसे बोली जोर से? मेरे दोस्तों, बीवी है, तुम्हारे घर में है, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, उसको औरत बनाया। अल्लाह जब पकड़ेगा तो ऐसा पकड़ेगा कि निकल नहीं सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामह। ऐसा अंधकार होगा, ऐसा अंधकार होगा कि आदमी चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, आवाज उसकी बाहर नहीं निकलेगी, अकेला खड़ा हुआ होगा। अल्लाह, कुरान में अल्लाह ने अजीब बात फरमाई है। बस इस बात को सुनो और फिर उसके बाद ये तकरीर करेंगे, मेरे बाद बताएंगे आपको। कुरान में अल्लाह कहता है, मेरे दोस्तों, हमको ये मालूम है कि हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तकलीफ उठाई। किस काम के लिए? बताओ, किस काम के लिए तकलीफ उठाई? दीन के लिए, दीन को फैलाने के लिए, दीन को पहुंचाने के लिए, हर इंसान तक पहुंचाने के लिए कि अल्लाह एक है। इसको पहुंचाने के लिए इतनी 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 तकलीफ उठाई कि दुनिया में किसी ने नहीं उठाई है। ऐसा कि नहीं? कुरान में अल्लाह कहता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। आप भोपू से ऐलान कर दीजिए। भोपू से ऐलान करते हैं जलसे का, क्या कहते हैं उसे? माइक से ऐलान कर दीजिए। कुल, अलल ऐलान कह दीजिए। कुल का मतलब है अलल ऐलान, माइक से ऐलान कर दीजिए। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, के हमारे नबी ने जितनी तकलीफ उठाई है दीन को फैलाने के लिए, दीन को पहुंचाने के लिए, उसमें कोई बदला किसी मुसलमान से नहीं चाहते। ना हमसे चाहते हैं, ना आपसे चाहते हैं, ना आइंदा जो मुसलमान आएंगे उनसे चाहते हैं। किसी से कोई बदला नहीं चाहते। बदले को क्या कहेंगे? विनिमय। किसी मुसलमान से कोई विनिमय नहीं चाहते हमारे आका और सरदार। समझे बात? क्या चाहते हैं? इल्ला, सिर्फ एक बदला चाहते हैं। कौन? हमारे आका और सरदार हमसे, हमारे जीवन में सिर्फ एक बदला हमसे चाहते हैं। हमसे मतलब, हमसे क्या मतलब है? अमदर का से, औरत हो या मर्द हो, जवान हो या बूढ़ा हो, अमदर का से सिर्फ एक बदला चाहते हैं। बदला चाहते हैं, क्या कहेंगे? विनिमय चांद। विनिमय चांद कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे एक बदला चाहते हैं। बात समझ गए? वो क्या बदला चाहते हैं? अल मवद्दता फिल कुर्बा। बस अपनी माँ के साथ,
अपने बाप के साथ, अपनी स्त्री के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने चचा के साथ, अपने दादा के साथ, अपने नाना के साथ, अपनी नानी के साथ, अपने मामू के साथ, अपने खानदान के साथ, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, कोई हो, उनके साथ बेहतरीन व्यवहार। समझे बात? नहीं समझे? कौन चाहता है बेहतरीन बदला? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे चाहते हैं? हमसे, आपसे। इस बात को आप समझिए मेरे दोस्तों। अगर हम अच्छा मामला करेंगे तो क्या होगा बताओ? अल्लाह खुश होगा कि नहीं? अच्छे मामले को क्या कहते हैं? भालो व्यवहार करेंगे तो कौन खुश होगा? अल्लाह खुश होगा, अल्लाह के रसूल खुश होंगे। अल्लाह कहता है इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा, सिर्फ ये बदला चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। बताओ करोगे? बताओ करोगे? हाथ उठा के वादा करो, आज से बेहतरीन व्यवहार करेंगे हर आदमी के साथ। जज़ाकुमुल्लाह। इसे बंगला में क्या कहेंगे? रख दो हाथ नीचे। नहीं, जज़ाकुमुल्लाह तो जानते हैं, बेहतरीन व्यवहार करेंगे, भालो आचरण। आज से क्या मतलब? आज थे के भालो आचरण करबे। किसके साथ? पूरे परिवार के साथ, पूरे। अब ये उंगली है तो ये भी उंगली है, ये भी उंगली है, ये भी उंगली है, ये भी है। ऐसे ये सबसे करीब है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। ये ऐसे हो गया पूरा परिवार। पूरे परिवार के साथ भालो आचरण करेंगे को क्या कहेंगे? आसान करबो। मेरे दोस्तों, कोथा बुचिन, समझ में आई बात? आई बात समझ में? इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और हमें इस पर अमल की तौफीक, बोलो, दान करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दान करें। अल्लाह से मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा। लेकिन अपने जीवन से किसी को दुख न दो। इस बात को याद रखो, किसी को दुख न दो। अपने छोटे को दुख न दो, गरीब को दुख न दो, अमीर को दुख न दो, बड़े को दुख न दो, छोटे को दुख न दो, स्त्री को दुख न दो, माँ को दुख न दो, बाप को दुख न दो, किसी को दुख न दो। बिल्कुल। मुझे अभी जाना है, इंशाअल्लाह फिर कभी आया और अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर आगे की बात करूँगा। अगर मोहतरम साहबियात दिलाएंगे, अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा ले और अल्लाह जो कुछ हमने सुना है उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और अल्लाह आगे को हमें वो जिंदगी अता फरमा दे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन था और अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे और अल्लाह हमारे कर्जों को पूरा करा दे। और बहुत से हमारे भाइयों ने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह उन सबको कामयाब फरमा दे। और हमारी बेटियां शादी के काबिल हैं, अल्लाह तो उनके लिए बेहतरीन रिश्ते अता फरमा दे। जोर से कहो भाई आमीन। तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या दुआ मांग रहा हूँ, यही तो मुश्किल है। इसी वजह से तकरीर करते करते मेरे दिल से बातें निकल जाती हैं, बोल रहा हूँ कुछ पता ही नहीं चलता। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमाए और अल्लाह इस मदरसे को हासिदीन के हसद से बचा ले और अल्लाह जो लोग मदरसे की खिदमत कर रहे हैं उनकी खिदमत को कबूल फरमा ले
और आज हम यहाँ हाजिर हैं, आए हैं। अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमा ले और अल्लाह हमारे घरों में बरकत अता फरमा दे और अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दे और अल्लाह हमारे बच्चों के दीन और ईमान की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हमारे मुल्क में प्यार और मोहब्बत की हवाओं को चला दे और अल्लाह मुल्क में मस्जिदों की, मदरसों की, उलमा की हिफाजत फरमा दे। और अल्लाह ताला जो कुछ हम अल्लाह से मांग रहे हैं उसके सामने हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह अपनी मेहरबानी से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। और हमारा मुल्क पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ इस वक्त मुसलमानों के लिए हालात बहुत 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 खराब हैं, बेशी खराब हैं। अल्लाह तो दुश्मनों को नाकाम फरमा दे, अल्लाह तो दुश्मनों को नामुराद फरमा दे, अल्लाह तो दुश्मनों को बर्बाद कर दे, अल्लाह तो दुश्मनों को बर्बाद कर दे। अल्लाह जो उनके अज़ाइम हैं, अल्लाह तो उनके अज़ाइम को नाकाम फरमा दे और अल्लाह तो मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह तो बच्चों की हिफाजत फरमा। 2-2 महीने हो गए हमारी औरतें आसमान के नीचे सर्दी में, बारिश में बैठी हुई हैं। अल्लाह तो उनकी मदद फरमा दे और अल्लाह तो उन्हें कामयाब फरमा दे और दुश्मनों को नेस्त तो नाबूद कर दे। अल्लाह तो दुश्मनों को नेस्त तो नाबूद फरमा दे। अल्लाह दुश्मन जो सोचते हैं, अल्लाह तो उन्हें नामुराद फरमा दे और अल्लाह तो हम सबको कामयाबी अता फरमा। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक बात बतलाओ, तर्जमा होना चाहिए? असरेर नामाज है ना, असर की नमाज नहीं पढ़ी। अरे 5 मिनट में कर दो ना। समझ गए सब बात? সবাই বুঝছে না? আলহামদুলিল্লাহ সবাই বুঝছি না? सब अमल करबेन इंशाअल्लाह।